बेटा था भौमासुर, वो लाडला था। पृथ्वी ने भगवान से वरदान मांगा, प्रभु मेरे बेटे को आप मारिएगा नहीं जब तक मैं ना कह दूं। और इतना उद्दंड हो गया कि उसने मन में निश्चय कर लिया कि जब तक 21,000 कन्याएं नहीं हो जाएंगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। किसी राज्य से कन्याओं को लाता, बंदी गृह में डाल देता। 16,100 कन्याएं हो चुकी थी, ध्यान देना। और 16,100 कन्याएं बंदी गृह में बंद थी। सभी कन्याएं रोती रहती थी, अब हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो भगवान की कृपा का रास्ता खुलता। जब आपका सारा बल समाप्त हो जाता, बुद्धि बल, धन बल, ज्ञान बल, शरीर बल, तो फिर ठाकुर जी की कृपा का बल बचता है। और भगवान की कृपा किसी न किसी संत गुरु के रूप में होती है। निवेदन करूं, कभी भी जीवन में समस्याएं आवे, बहुत बड़ी से बड़ी समस्या आवे, और जो भी समस्या का समाधान करने में समर्थ हो, जो समस्या का समाधान कर दे, समझ लो भगवान का ही स्वरूप है। श्री नारद जी महाराज उपस्थित हो गए गुरु के रूप में। देवियों, तुम लोग जितना भी यहां पर कितना भी बंदी गृह में रोते रहो, तुम्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता है। मुक्त करने वाले तो केवल ठाकुर जी हैं। उनकी शरण ग्रहण करो, उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हें मुक्त कर देंगे। भगवान की शरण ग्रहण करो। अगर रोना है तो ठाकुर जी से रो। नारद जी ने कहा, देवियों, संसार के लिए रोने पर हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तुम भगवान के लिए प्रार्थना करो, भगवान से निवेदन करो। भगवान की शरण में हम कैसे जाएं? श्री नारद जी ने कहा, देवियों, भगवान की शरण में जाने के लिए गुरु का माध्यम लेना पड़ता है। गुरु माध्यम मम शरण गही, बिन श्रम मोह कह पाए। उभय हो ये सुख शांति लह, परमानंद समाय। गुरु के माध्यम से ही मेरी प्राप्ति हो सकती। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है सदगुरु सोई जो ब्रह्म मिलावे, कर उपदेश ही जगत छुड़ावे। सदगुरु वही है जो भगवान के चरणों में लगा, समझा करके, बुझा करके, ज्ञान देकर। इसलिए देवियों, तुम भगवान की शरण ग्रहण करो। नारद जी ने जैसे कहा, वहीं पर समस्त कन्याओं को गुरु मंत्र प्रदान किया। 16,100 कन्याओं को गुरु मंत्र दिया नारद जी ने। मैंने निवेदन किया था कि भगवान भी आते हैं तो उनको भी गुरु वर्ण करना होता है। गुरु मार्गदर्शक होता है। अंधकार से प्रकाश तक ले जाने का काम गुरु का होता है। श्री नारद जी महाराज, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण,
जी महाराज की जय हो। सदगुरु का काम क्या होता है? जीव को समझा करके बुझा करके भगवान के चरणों में लगाना और भगवान से जीव के कल्याण के लिए प्रार्थना करना, दोनों काम। श्री नारद जी महाराज पहुंच गए ठाकुर जी के पास। प्रभु, ये समस्त कन्याएं जेल खाने में बंद हैं, इस भौमासुर ने सबको बंदी गृह में डाल दिया है, आप इनको मुक्त करें। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, हे नारद जी, मैंने तो पृथ्वी को वचन दिया है, जब तक पृथ्वी नहीं कहेंगी मैं नहीं उस भौमासुर को मार सकता। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, सत्यभामा जी पृथ्वी जी की अवतार है, आप इनको लेके चले। युद्ध क्षेत्र में सत्यभामा जी को लेकर के चले और धनुष की टंकार किया, भौमासुर से युद्ध हुआ। सत्यभामा जी को सामने से बाण आया, एक कंधे पर लगा। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु देखते क्या, इसको मारिए। चक्र छोड़ा, इस भौमासुर का वध किया। समस्त कन्याओं को मुक्त करके भगवान श्याम सुंदर ने सभी कन्याओं से कहा, देवियों आप लोग अपने अपने स्थान को जाओ। मैं निवेदन करूं, भगवान कृष्ण की इच्छा नहीं थी कि 16,108 विवाह हम करें, इस संयोग था। केवल मैं संकेत कर रहा हूं क्योंकि आज समय कम है, पूर्णावती दिवस है, सुदामा चरित्र भी अभी। केवल मैं संकेत कर रहा हूं कि भगवान कृष्ण के 16,108 जो विवाह हुए हैं वो केवल ऐसी नहीं कि इच्छा थी भगवान की, इस संयोग बना। सभी कन्याओं को भगवान कृष्ण ने मुक्त किया। देवियों आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करें, बचे हुए जीवन को सुखपूर्वक सम्मान पूर्वक व्यतीत करें। सभी कन्याएं सिर झुकाई हुई, आंख से टप 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 आंसू गिर रहे हैं। हे प्रभु, हमने तो अपने जीवन में इस बंदी गृह से मुक्त होने की आशा ही छोड़ दी थी, लेकिन गुरुदेव की कृपा हुई कि आप प्राप्त हो गए और आपने इस दुष्ट का वध करके हमें बंदी गृह से मुक्त कर दिया। लेकिन किसी स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा आभूषण होता है उसकी लज्जा, उसकी मर्यादा, ये उसका आभूषण है। इतने दिनों से हम बंदी गृह में बंद हैं, कौन राजकुमार हमसे विवाह करेगा? और जब सम्मान पूर्वक विवाह नहीं होगा, सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जिया जाएगा, तो फिर ऐसे घुट घुट करके जीवन जीने में कोई लाभ नहीं। देखो, माताओं का नियम है, माताएं हृदय प्रधान होती, पुरुष मस्तिष्क प्रधान होते हैं और माताएं हृदय प्रधान होती। तो माताएं एक ही बात चाहती हमेशा, चाहे जितना कष्ट हो सह लेंगी, धन का अभाव हो ससुराल में सह लेंगी, कोई भी विपरीत परिस्थिति हो सह लेंगी, पर माताएं हमेशा ये चाहती हैं कि हमारी भावनाओं का जरूर सम्मान होना चाहिए, भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। माताएं हृदय से यही चाहती, उनको यह अपमान असहनीय हो जाता है जब उनकी भावनाओं से खिलवाड़ होता है, उनके सम्मान से खिलवाड़ होता है। उनको भी इच्छा होती है सम्मान के जीवन की। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए माताओं के सम्मान का ध्यान दें। आज इन देवियों ने कहा, प्रभु वो जीवन ही निरर्थक है जिस जीवन में कोई उत्साह ना हो, सम्मान ना हो, इसलिए कोई राजा राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा। धन्य है। ठाकुर जी ने कहा, हे देवियों, अगर कोई आपसे विवाह नहीं करेगा तो मैं तुम सबसे विवाह करूंगा, मैं सबसे विवाह करूंगा। भगवान ने वचन दे दिया। जिसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं
उसके लिए मेरी कृपा का रास्ता खुल जाता है। दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते। तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा, मैं तुम सबसे विवाह करूंगा। आहा, भगवान स्वयं विवाह करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी से कहा, नारद जी कितनी शिष्याएं हैं आपकी? नारद जी ने कहा, जब आप विवाह करेंगे तो गिनती गिनते जाइएगा। बताए नारद जी कितनी है? बोले 16,100। बोले अगर मैं रोज विवाह करूं तो भी 365 ही हो पाएंगे साल भर में। अगर मैं बिगर मुहूर्त के भी विवाह करना रोज शुरू कर दूं, ना सावन देखूं, ना भादों देखूं, ना जनवरी, ना फरवरी, कोई मुहूर्त भी ना देखूं, फिर भी वर्ष भर में 365 ही हो पाएंगे, तो क्या करूं? और जिसके साथ पहले विवाह हो जाएगा, जिसके साथ बाद में होगा, तो आपस में सौतिया डाय उत्पन्न होगा। संबंधों में अंतर कब आता है? जब एक दूसरे के अधिकार का हनन होता है। एक दूसरे के अधिकार का जब हनन होता तभी संबंधों में अंतर होता है, नियम है। आज भागवत जी गृहस्थ जीवन के कई सिद्धांत बताएंगे व्यासपीठ से। जब किसी के अधिकार का हनन होने लगता है तब उसके मन में द्वेष भाव उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् संजायते क्रोध। इसलिए सौतिया डाह उत्पन्न नहीं करना चाहिए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, विश्वकर्मा यह कर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ। ठाकुर जी ने कहा, विश्वकर्मा तुम 16,100 मंडप बना दो, बन गए। 16,100 भवन बना दो, बन गए। उसमें दासी दास बिठाल दो, खजाने रख दो, रख दिए गए। और 16,100 मंडप बन के उन 16,100 कन्याओं को मंडप के नीचे बिठाल दिया गया। अब दुल्हन है 16,100 और दुल्हा है एक। दुल्हा एक है और दुल्हन है 16,100। ठाकुर जी ने देखा किस मंडप में बैठे हम। जैसे मन में संकल्प किया तो जितनी दुल्हन थे महाराज, जितनी दुल्हन थी, सभी दुल्हनों के बगल में प्रकट हो गए भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 16,100 दुल्हा बन गए। ऐसी झांकी सौभाग्यशाली को ही मिलेगी महाराज। जिधर देखो उधर दुल्हा, जिधर देखो उधर दुल्हन, चारों तरफ दुल्हा दुल्हन। अरे भैया घराती बराती कम पड़ गए हो। 16,100 दुल्हा, 16,100 दुल्हन। ये दुल्हा दुल्हन का दर्शन, पूरे द्वारिकापुरी में आनंद का साम्राज्य छाया है। बांके बिहारी सजे धजे हैं। आइए हम लोग भी 16,100 दुल्हा दुल्हनों का दर्शन कर लें, इनके लिए पुष्पांजलि दे दें। इसके पश्चात फिर आगे का दिव्य चरित्र श्रवण करते हैं। नहीं तो हमारे ठाकुर जी कहेंगे कि ये